वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं त्रिकोणमितीय सरसमीका, जिसमें हमने कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीका के प्रश्न सिद्ध किए। आइए आज हम 21 से 25 तक प्रश्न जो है उन सरसमीकाओं को हल करने वाले हैं। 21वां प्रश्न जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसमें सिद्ध कीजिए कि साइन की घात 8 थीटा माइनस का निशान कॉस की घात 8 थीटा बराबर है। दो गुणनखंड के रूप में इसका आंसर लाना है। एक इसका हल करके गुणनखंड के रूप में, तो पहले गुणनखंड में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरे गुणनखंड में लिखा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रयोग में लेने वाले हैं। तो हल मैं शुरू कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड जिसमें लिखा हुआ है साइन की घात 8 थीटा माइनस कॉस की घात 8 थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बनाना है और एक गुणनखंड ये बनाना है। तो इस जो घात 8 लिखी हुई है इस घात को हमको समायोजन करना है इस प्रकार। साइन की घात 4 थीटा के ऊपर स्क्वायर बनाएंगे, कॉस की घात 8 थीटा के 4 थीटा के ऊपर स्क्वायर बना देंगे। तो ये जो समायोजन किया है गुणनखंड बनाने के लिए समायोजन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहां पर यूज में लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए प्लस बी ए माइनस बी के प्रयोग से। तो जब हम इसको प्रयोग में लेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू साइन की घात 4 थीटा, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कॉस की घात 4 थीटा। यह प्रश्न में दिया हुआ है, गुणनखंड में बनाना है हमको। गुणनखंड सरसमीका बीजीय सरसमीका है ये। तो यहां पर मैं इनको प्रयोग में ले रहा हूं, प्लस माइनस में लिख रहा हूं मैं। तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। अब जो ये बनाया है, ये जो दो गुणनखंड है, इन दोनों गुणनखंड को रूपांतरण करेंगे हम इसके तरफ। एक गुणनखंड में माइनस आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर है। दूसरे गुणनखंड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा है। ये बनाने के लिए हम काम करेंगे। तो देखिए दोनों पद को मैं बड़ा कोष्टक बनाकर एक बार स्क्वायर में लिख ही देता हूं। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर भी स्क्वायर बना दिया। दूसरे वाले कोष्टक में भी भले माइनस है, हम इसके अंदर भी ये गुणनखंड सरसमीका हम लगा सकते हैं। ये जो दो गुणनखंड सरसमीका है, तो ये अभी जो ऊपर हमने प्रयोग में ली है गुणनखंड सरसमीका, वो बीच में माइनस होने पर प्रयोग होती हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने एक प्रश्न है पहले भी मिलाया है, वही प्रश्न वापस यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जिसमें हमने जो काम वहां किया था वही काम हम यहां करेंगे। तो यहां पर दूसरे गुणनखंड में जो यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के प्रयोग से। तो दूसरा जो गुणनखंड है यहां पर पुनः ए प्लस बी ए माइनस बी का प्रयोग कर लेंगे। तो ए स्क्वायर, तो अगली बार ए की जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जो वैल्यू है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। जो प्रश्न दिया हुआ है गुणनखंड के रूप में इसके लिखेंगे। तो दो गुणनखंड इसके बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला गुणनखंड। तो एक बार माइनस में लिख देता हूं मैं, तो माइनस में लिखता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जो दो गुणनखंड बनाए हैं, एक गुणनखंड यही हमको दिखता है राइट हैंड साइड में। इसकी जो वैल्यू है त्रिकोणमितीय सरसमीका से 1 बन जाएगी, गुणे में है
तो 1 से गुणा हो जाएगा। आगे वाला जो पद है उसको मैंने यहां लिखा है cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, जैसा वैसे लिखा है। तो एक गुणनखंड हमको प्राप्त हो चुका है। दूसरे गुणनखंड के लिए हम काम करेंगे। इसको बनाने के लिए देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये जो 1 है ये 1 बनाया गया है। सरसमीका को हटाकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को हटाकर 1 बनाया गया है। तो यहां पर ये एक पूर्ण वर्ग का काम कर रहा है। पूर्ण वर्ग a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का काम करते हुए इसको बनाया गया है। तो यहां a स्क्वायर b स्क्वायर तो दिख ही रहा है। पूर्ण वर्ग सरसमीका के लिए यहां पर जो कमी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये जो पूर्ण वर्ग बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये पूर्ण वर्ग सरसमीका बनेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये या ये। हमको ये सरसमीका बनानी है जिसमें सरसमीका त्रिकोणमिति काम आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कमी हमारे पास में 2ab की है। तो 2ab a स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू a का काम कर रहा है, b स्क्वायर cos स्क्वायर की वैल्यू b का काम कर रहा है। तो अर्थात 2ab नहीं दिख रहा है। 2ab अर्थात यहां पर हमको जरूरत है 2a, a वैल्यू किसकी, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये कहां से आए, समीकरण तो है नहीं, एक ही पक्ष लेकर काम कर रहे हैं। तो उसमें कभी कोई किसी की आवश्यकता हो जाए तो उसको जोड़े और घटाए तो उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। प्लस का हमने लिख दिया तो साथ में माइनस का भी हम लिख देंगे। ये हमको यहां लिखना होगा, ये इतना पद, ठीक है। तो ये ब्रैकेट पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैंने बोला ना कि इसके अंदर हमको प्लस वाली पूर्ण वर्ग सरसमीका बनानी है। तो प्लस वाली पूर्ण सरसमीका ये बनेगी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम हटाकर ये लिखने वाले हैं। तो ये 3 पद आगे वाले पूर्ण सरसमीका में काम आएंगे, ठीक है ना। तो प्रथम गुणनखंड में जो प्रथम गुणनखंड है उसको हम व्यवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर के प्रयोग से, ठीक है। दूसरे गुणनखंड यहां पर जो दिया हुआ है, तो दूसरे गुणनखंड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो दिख रहा है उसको हम बराबर 1 लिख देंगे। तीसरा गुणनखंड हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की जरूरत है। तो देखिए आप इसके बाद, तो सबसे पहले वाले पूर्ण वर्ग के अंदर 1 2 3 ये 3 पद पूर्ण वर्ग के अंदर बदल जाएंगे। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, a की जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा है, b की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। और ये होल स्क्वायर ये बदल के लिख दिया, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर इसमें मिल गया है, जो घटाया था वो वही है 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो गुणनखंड दूसरा है, इस गुणनखंड में सरसमीका का प्रयोग कर रहा हूं मैं, यहां 1 लिख रहा हूं। और तीसरी सरसमीका जैसे कि जैसी है वैसे ही मैं इसको लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये गुणनखंड तो हमको मिल चुका है। अब इसको बढ़ाने के लिए देखिए आप, ये जो 1, तो ये सरसमीका बन गई पुनः, तो इसको हम हटाकर 1 लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसका 1 से गुणा कर लिया तो ये वही पद बन गया वापस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड वाम दक्षिण पक्ष आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ कर लिखिए और प्रयास कीजिए।
22वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर सिद्ध करके लाना है। 7 प्लस tan की घात 2a प्लस cot की घात 2a, ये सिद्ध करके लाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको हल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर cot स्क्वायर दिया हुआ है, तो हो सकता है कहीं न कहीं त्रिकोणमितीय सरसमी का प्रयोग की गई है, तब tan स्क्वायर cot स्क्वायर बना हुआ है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया गया है वाम पक्ष में वो लिख रहा हूं मैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉज ए सेक ए का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो इसको हल करने के लिए होल स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से विस्तार करने पर जो दोनों पद होल स्क्वायर में दिए हुए हैं तो उसका मैं विस्तार कर रहा हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ साइन a, b की वैल्यू कोसेक a है, ये विस्तार करने के लिए इनको प्रयोग में लेने वाले हैं। वर्ग करना मध्य में प्लस लगाकर दोनों का गुणा करके दुगुना, ये का ये काम यहां करेंगे। 6 पद बन जाएंगे, 3 और 3 मिलाकर 6 पद बन जाएंगे। तो देखिए ये वर्ग कर लिया, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है, गुणा ये दुगुना, ठीक है ना, 2 साइन ए कोसेक ए, गुणा करके दुगुना 2ab b का स्क्वायर अर्थात कोसेक स्क्वायर a प्लस यहां देखेंगे आप तो कॉस स्क्वायर a, गुणा दुगना कीजिए तो 2 कॉस a सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। 6 पद हमने बनाया। अब इसको आपको इसमें परिवर्तन करना है। 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले tan स्क्वायर कैसे बनेगा, तो tan स्क्वायर वाले सरसमी का याद कीजिए। tan स्क्वायर की सरसमी का 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर क्या हमको दिख रहा है, ये रहा sec स्क्वायर ए, ठीक है। इसी तरह से cosec स्क्वायर दिख रहा है, तो ये रहा cosec स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इसको और इसको हम हटाएंगे, बदलने के लिए हटाएंगे, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को पास में लिखकर इसके एक त्रिकोणमितीय सरसमिका बनेगी, जिसको हटाकर हम 1 लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को पास में लिख रहा हूं मैं। यहां जो लिखा हुआ है ये स्क्वायर के अतिरिक्त हमको कोई पद अतिरिक्त चाहिए नहीं, इसलिए हम इसको हटाने वाले हैं। स्क्वायर के अलावा पद नहीं चाहिए, इसलिए कोसेक ए को मैं बदल रहा हूं व्युत्क्रम के रूप में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए, तो हम इसको सरसमिका में बदल रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर के स्थान पर सरसमिका लगाई गई है, प्लस ये स्क्वायर वाले पद हमको नहीं चाहिए बिना स्क्वायर वाले, तो इसको भी मैं व्युत्क्रम बना रहा हूं। सेक ए व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन कॉस ए। सेक स्क्वायर के लिए सरसमिका प्रयोग में ले रहा हूं मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां सबसे पहले हमने पास में लिखा था, इसको हटाकर हम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पद कैंसिल हो गए तो 2 रह गया। यहां पर ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, प्लस है, कोई चेंज करना नहीं। ये कॉज से कॉज कैंसिल हो गया तो 2 एकम 2, यहां पर भी 2 रह गया। 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरह से सब नंबर जो दिए हुए हैं उनको जोड़ने पर आ जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो समझकर लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25, सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा, इन दोनों की भिन्न का जोड़
इसके बराबर है 2/1 माइनस 2 कॉज स्क्वायर थीटा, या इसके बराबर है 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसको हल करने के लिए जो सबसे पहला पक्ष दिया हुआ है उसको लेकर इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। एलसीएम लेकर इसको हल किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला जो समीकरण है उसको मैं ले रहा हूं साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जो सबसे पहला जो प्रथम पद है मैंने उससे शुरुआत की है, प्रथम पद से इसको लसब लेकर हल किया जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हम पता करने वाले हैं क्या है। तो दोनों पद जो हर में है बीच में माइनस का और प्लस का फर्क है, तो दोनों ही अलग अलग गुणनखंड के रूप में लसब लिया जाए। ये दोनों ही गुणनखंड के रूप में लसब ले लिया। अब लसब लेने के बाद में इसमें इसका भाग देकर गुणा कर लीजिए, तो यहां पद कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। समान पद है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस का निशान ये होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि समान पद होकर दो गुणन हो गए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसमें भाग देकर ये कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुणनखंड का ऊपर गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां आसान तरीका हम ऐसा समझ सकते हैं इसमें कि ये जो दो गुणनखंड है यहां लिखने के बाद भिन्न की जोड़ है तो इसका इससे गुणा कर लो, इसका इससे गुणा कर लो, भिन्न की जोड़ हो जाएगी। ये दोनों गुणनखंड एलसीएम मानकर लिखने के बाद इसका sin थीटा प्लस cos थीटा का sin थीटा प्लस cos थीटा से गुणा क्रॉस गुणा हो जाए, sin थीटा माइनस cos थीटा का sin थीटा माइनस cos थीटा से गुणा हो जाए। तो हमने दोनों समान पद इसलिए स्क्वायर लिख दिया। अब इसको हल करने वाले जो यहां पद है, ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले वाले पद में अंश में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। वो दूसरा जो पद है अंश में a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के प्रयोग से, ठीक है। तो अब इसको हम हल करेंगे तो a स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा बोलेंगे, 2ab यानी इन दोनों में गुणा करके दुगुना 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले वाले पद को हमने हल किया। अब दूसरे वाले पद को हल करेंगे तो ये का ये समीका दूसरी है a माइनस बी का और स्क्वायर वाली समीका यहां पर लगाने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा गुणा दुगुना 2 साइन थीटा cos थीटा b स्क्वायर यानी cos का स्क्वायर थीटा अपॉन के अंदर भी आप देखेंगे तो a माइनस बी a प्लस बी का समीका का प्रयोग करेंगे हम। तो ठीक है, अभी मैं ये इसमें लगाई देता हूं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हर में a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग किया। तो अब हमें इसको हल करने पर देखेंगे तो समान पद जुड़ जाएंगे और यदि प्लस माइनस में है समान पद तो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्लस का 2 साइन कॉस तो ये माइनस का 2 साइन कॉस कैंसिल हो चुका है। समान पद जुड़ जाएंगे। एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसको समान पद को जोड़कर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये जोड़कर मैंने इसको भी लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आप वैसे का वैसे रखने वाले हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंश में आप देख रहे हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन ले आए साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों पद में से कॉमन बाहर लिखा हुआ है। हर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से बनाया। तो आप देख रहे हैं अंश में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो मैं इसको 1 रख रहा हूं तो 2 बटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हटाकर 1 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू है 2 आ चुका है, 2 एकम 2 2 ही बोलेंगे। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, अर्थात साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर के अंदर इसको परिवर्तन करना है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू हम रखने वाले हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर रखने वाला हूं मैं इसमें, तो 2 बटा साइन स्क्वायर को हटाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 बटा 1 दोनों ही माइनस के, इसलिए माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन चुका है। ठीक है, ये हमने वैल्यू बनाई है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम बनने वाला आ चुका है। अब इस पद को बनाने के लिए इसकी जो वैल्यू आई है 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से पुनः हम उसको बदलने के लिए अंतिम पद बनाने के लिए काम करेंगे। तो लिखा हुआ है, देखिए वापिस जो हमने सिद्ध किया था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी जो वैल्यू हमने अभी बनाई 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमको ये अंतिम पद बनाने के लिए इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूं मैं 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, निशान यहां पर बदल के लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। समान पद प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ के हम बोलने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 2। तो ये समीकरण नंबर 2 भी इसकी वैल्यू है, समीकरण नंबर 1 इसकी वैल्यू है, अर्थात ये तीनों ही पद समान है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो ये जो पद है सबसे पहला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मध्य में प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। समीकरण 1 से हमने इसको बराबर बोला था 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस के रूप में बनाया। यदि पुनः इसको वापस लेकर साइन के रूप में बनाया तो समीकरण 2 में इसकी वैल्यू आई 2 बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से तीनों पद ये समान हो गए। समझ के लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।